सौरभ उपाध्याय, दो सवाल मेरे जहन में कौंध रहे हैं। जी। एक धारणा ये हुई कल कि भाई आंदोलन खत्म हो गया, ठीक, लेकिन वो धारणा थोड़ी ही देर ट्रेवल कर पाई और फिर संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि खत्म नहीं किया, स्थगित किया। उसको फिर और समझाते हुए आप लोगों ने कहा कि बीमारी ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं कि अस्पताल बंद कर देंगे, अस्पताल तो खुले ही रहेगा। जी जी। और दूसरा मसला पश्चिम में चुनाव से जुड़ा है, जिस पर राकेश टिकैत जी ने कहा कि भाई आचार संहिता लग जाने दो, उसके बाद बोलूंगा इस पर। इन दोनों बातों का मतलब देश समझना चाहता है। जी 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 देखिए, आंदोलन हमने शुरू से कहा कि आंदोलन हमने खत्म नहीं किया है। यह आंदोलन की शुरुआत है। आंदोलन अभी स्थगित है। केवल आंदोलन को हमने स्थगित किया है। और रही बात चुनाव की, चुनाव जब आएगा तब बता देंगे चुनाव का। भाई बीमारी आई, कोविड आया गया, आया गया, फिर आ रहा, तो बीमारी आने से जाने से अस्पताल थोड़ी ना बंद हो गए। किसानों की एक समस्या तो है नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेके संघर्ष होता रहेगा। सरकार किसी की भी रहे, किसी भी पार्टी की रहे, किसी भी दल की रहे, हम तो विरोध करते हैं। हम विरोध करते रहेंगे, समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जी ओपी सिंह जी, किसान यूनियन कह रही है कि ये बीमारी एक ठीक हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना अस्पताल बंद कर देंगे। बीमारियां भी आती जाती रहती, उनसे लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी लगातार। वो कह रहे कोविड के ही देख लो कितने वेरिएंट आ गए, एक। और दूसरा, चुनाव का भी बताएंगे, जरा माहौल तो बने, मतलब आचार संहिता तो लगे। भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीजों को? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, जो आपने सवाल किया उसका दोनों सवालों का जवाब केवल किसान यूनियन के लोग ही दे सकते हैं। सरकार को जो करना था सरकार ने खुले मन से, और हम ये समझते हैं कि जो किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया और सरकार और किसानों के बीच में जो चीजें थी वो बातचीत से ही खत्म हो सकती है। हम भी कहते थे, सामान्य व्यक्ति कहते थे कि बातचीत से ही समाप्त होगा, और बातचीत से ही समाप्त हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनके पास किसानों में कोई पैठ नहीं, जिनके पास देश के अंदर कोई आवाज नहीं। ऐसे कौन लोग हैं? देश की भावनाओं से ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे लोग आपके चैनल पर बैठे हुए हैं जिनको हम आंदोलन जीवी कहते हैं। अरे आप समझिए कि जिस दिन ये आंदोलन खत्म होने की ये बात आई, उस दिन जैसे लगा कि विपक्षी पार्टियों में सियापा छा गया। जैसे लगता ये था कि सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर यही बैठे थे, इनकी ही मांग थी। आप देखिए, आप शुरू से देखिए, किसानों की जो मांग थी वो सरकार से थी। इनको तो कई बार भगाया गया, कई नेताओं को भगाया गया कि भैया हमारे में तुम क्यों आ रहे हो। लेकिन ये आंदोलन जीवी, चाहे जेएनयू का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जंतर मंतर का हो, और चाहे गाजीपुर बॉर्डर का हो, ये हर जगह पहुंच जाएंगे और ये दूसरे के लल्ला को अपने पल्ला में झुलाने की कोशिश करते हैं। भैया तेरा लल्ला मैं झुलाऊं, तो वो लोग कौन है? अरे लल्ला किसी का हो, अच्छा लगेगा तो आदमी झुला ही लेता है थोड़ा बहुत, क्या है। बिल्कुल झुलाना चाहिए। जिसके पास नहीं, जिसके पास अपना कोई लल्ला नहीं है तो दूसरे के पल्ला को नहीं झुलाएगा। आप बताइए, जैसे ये चाहते थे इस किसान आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में खून खराबा हो, अस्थिरता हो। देखिए खत्म हो गया, किसान खुशी मन से जा रहा। लेकिन जो आंदोलन जीवी है वह कह रहे हैं कि खत्म तो हो गया, लेकिन ये बताइए कि चुनांचे इसमें दफा 3 में के धारा उप में क्या हुआ, मतलब इनसे क्या लेना देना।
ठीक है, किसान इन्हीं से पूछ और लेते हैं। सरकार ओपी के सिंह जी, बीच अभी में रुकिए, सबको संवाद बहस में हुआ। ले आए, सबको बहस में ले आए, फिर सेकंड राउंड होगा। पूछ अभिषेक रहे हैं राय, उन्हीं से अभिषेक पूछिए। राय, देखिए भारतीय उनकी जनता कितनी पार्टी पीड़ा कह है। रही है कि उनकी भाई पीड़ा आप देखिए। मामला था सरकार का और किसानों का। अव्वल तो आप दूसरे के लल्ला को अपने पालने में झुला रहे थे, दूसरा वही भाजपा ये कह रही है कि आंदोलन समाप्त या स्थगित जो भी कहिए होने से आप लोगों को बड़ा झटका लगा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं कि ओपी सिंह साहब को शायद ना संविधान में बिल्कुल भरोसा नहीं। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जनता की जुड़ी हुई आवाज, जनता के मुद्दे उठाना, ये जिम्मेदार विपक्ष का काम है, पर ये संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। ये तो हिटलरशाही और तानाशाही चलाने आते हैं कि एक दिन आएंगे प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि साहब आज हमने 3 काले कानून ला दिए और बिना बहस को उसको पारित कर दिया। 12 महीने ओपी सिंह साहब उसके फायदे बताते रहते हैं। जब इंटरनल रिपोर्ट आती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में सुपड़ा साफ हो रहा होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और एक्टर की बाती माफी भी मांग लेते हैं और बिना बहस के फिर वो काले कानून वापस हो जाते हैं। साहब फायदे अगर गिनाए होते, आपने संसद में बहस कराई होती। आप हिटलरशाही नहीं चल रही है, ये राजा का वो नहीं है, लोकतंत्र है और विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। जनता से अभिषेक जी एक बात बताओ, अभिषेक एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अगर चुनाव तक चलता तो आप लोगों को लाभ होता, थोड़ा अपर हैंड होता? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा लीजिए, मैं तो पहली बार समाजवादी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा है। 378 दिन क्यों चला ये आंदोलन, क्यों नहीं खत्म कर दिया? 700 लोगों को क्यों शहीद होने दिया? उन 700 परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ओपी सिंह साहब लेंगे।